लोग क्या सोचेंगे? शेरबन शेर शाबाश। चलो चलो। राजे, बात तो सुन। क्या बात? कोई काम ऐसा है जो तुम्हें ना आता हो? मुझे सिर्फ रोना नहीं आता। और अगर किसी दिन तुम्हारी आंखों से आंसू निकला तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और फिक्र तुम मेरे मुतालिक बोला मेरी हड्डियां सुरमा बनाएगा, मैं चैंपियन के बारे में ऐसा बोला। वेल एंड गुड, तुम वाकई बॉक्सर है। मगर भाई साहब, आप मुझसे लड़ना क्यों मांगते हैं? तुम बोला तुम मेरी हड्डियां सुरमा कर देगा। किसने बोला? अपन के दोस्त ने बोला। उसने झूठ बोला, और झूठ की सजा ये है कि सबसे पहले हम तुम्हारा सुरमा बनाएगा, वो सुरमा उसकी आंखों में लगाएगा। I accept your challenge. Thank you. Ready. Oh no! Oh God! Oh, it's such naughty Barry. अबे ये कौन सा टेक्निक है? क्या है? जी मेरी अम्मी आई है, यानी कि मेरी माँ आई हैं और आपसे कुछ कहने आई। तभी मेरा जवाब सुनने से पहले तुम्हारी बातें खिल गई। क्या आप शीशे से देख रहे हैं मुझे? अजीब बात, यूं की बात है। अच्छा जी, अम्मी आप बैठिए ना, बैठिए ना। हाँ तशरीफ रखिए मोहतरमा। मुझे अफसोस है गुलनार की अम्मी जिंदा नहीं, वरना आपको एक गैर मर्द से बात करने की जरूरत न पड़ती। बैठ जाइए ना। आप कौन है आप? ये किसकी आवाज पिघले हुए शीशे की तरह मेरे कानों में उतर गई? कौन है आप? कौन हो तुम? अमीना! अमीना! अमीना, मैंने परसों तुझसे मिलने की दुआएं की, मैंने परसों ख्वाब देखे अमीना, मैंने हर ख्वाब में तुझसे माफी मांगने के लिए नित नए अल्फाज ढूंढे, मगर आज जब तू आ गई है तो मेरी जबान पर फालिज क्यों गिर पड़ा है? कोई ऐसा तूफान उठा अमीना कि मेरे खामोश होठों में जिंदगी आ जाए। अमीना, अमीना, अमीना! जी आई। इनसे मिलो, ये है सेठ अब्दुल रहमान की बेवा।
मेरे बिजनेस में रुपया लगाना चाहती है। आप तशरीफ रखें, मैं चाय लाती हूँ। आपकी बीवी तो बिल्कुल सीधी है। माँ बाप की पसंद की शादी। पुअर बॉय। दूध गिर गया, दुपट्टा जल गया। कौन मनहूस आई है इस घर में? मुबारक हो मीरा, हैप्पी न्यूज मुबारक हो। मिसेस अब्दुल रहमान ने मुझसे शादी का वादा कर लिया है और उस दिन सारी दौलत मेरे होगी, तुम भी ऐश करोगे। वो इतनी अच्छी औरत है कि उसने मुझे इजाजत दे दी है कि मैं कुछ रकम जहाँ तुम रहो तुम्हें वहाँ भेज दिया करूँ। सरताज, माँ बाप डोले में इसलिए सवार कराते हैं कि खामिद की रोकी खाएगी लेकिन इज्जत से बसर करेगी। शरीफ जातिया शौकन बर्दाश्त कर लेती है लेकिन शौकन की भीख बर्दाश्त नहीं कर सकती। बकवास मत करो। क्या तुम चाहती हो कि मैं अपनी सारी उम्र साइकिल का पैडल घुमाते घुमाते गुजार दूं? मेरे पास कोई चमकीली कार सवारी के लिए मौजूद न हो। क्या मैं अपनी मामूली तनख्वाह का आधा हिस्सा मालिक मकान की नजर करके खुद उधार पर गुजारा किया करो? मेरे पास कोई बंगला न हो, बैंक बैलेंस न हो। नहीं चाहती हो तुम, गलत चाहती हो तुम मेरे दुश्मन हो। तुम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैं ऐश की जिंदगी बसर करूं। तुम्हें नन्हे का भी कुछ ख्याल नहीं। ये मेरी बेगम की बेटी का हमजोली बनकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छा खाएगा। तो क्या नन्ना मेरे साथ नहीं रहेगा? नहीं, तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। मेरी बेगम की शर्त यही है कि ये उसकी बेटी का हमजोली बनकर हमारे साथ रहेगा। तुम जहाँ जहाँ चाहती हो जा सकती हो, जाओ। तुम्हें मिलता रहे। मेरा नन्ना शौकन की बेटी के टूटे हुए खिलौनों से खेलेगा? नहीं, एक एक पैसे के लिए सौतेली माँ के सामने हाथ फैलाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नहीं, ये घर अब जहन्नुम बन जाएगा। ये घर अब जहन्नुम बन जाएगा, जहन्नुम बन जाएगा। अमीना, दरवाजा खोलो। अमीना, आप यहाँ से चले जाइए। मैं भीख मांगने नहीं आया जो तेरे दरवाजे से वापस चला जाऊं। मैं तेरा मकरूज हूं अमीना, उधार लौटा कर जाऊंगा। अमीना, अमीना, क्यों नहीं, गरजती क्यों नहीं? बिजली बनकर टूट मुझ पर और मुझे जला दी। ये कैसे हो सकता है? जब बिछड़े हुए सुहाग घर वापस आते हैं तो सुहाग ने रास्तों में कलियां बिखेरा करते हैं, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं। जले हुए आशियाने की थोड़ी सी राख बाकी है। कहे तो इसे जिंदगी के चौराहों पर उछाल फुता के शराफत का मुंह काला हो जाए। शादी का बंधन मुकद्दस न रहे, शराबी का वादा बन जाए। मैं वादा शिकन हूं, मैं मानता हूं। मैं बेवफा हूं, मैं जानता हूं। मैंने दौलत की हवस में अपना घर उजाड़ा, ये मेरा गुनाह था। लेकिन तुमने जाते जाते अपने कदमों के निशान इस तरह मिटा दिए कि मैं तुम्हें ढूंढ न सका। और मेरी आंखें उम्र भर बेटे को देखने के लिए तरसती रही। मैंने बेटे को इसलिए छुपा लिया था कि बाप की मोहब्बत दौलत के सामने सर झुका लेती है।
हसीन जवानी को देखकर घुटने टेक लेती है। लेकिन ममता का प्यार अंधा होता है। औलाद के मुकाबले में जन्नत भी मिले तो उसे ठुकरा देती है। अगर मैं बेटे को आपके पास छोड़ जाती तो आज वो सतीली माँ का नमक खार और उसकी बेटी का गुलाम बन जाता। सारी उम्र सर उठाकर न चल सकता। जिंदगी की आंखों में आंखें डालकर कभी ना मुस्कुरा था, कभी ना मुस्कुरा था। अमीना, मैंने बरसों निदामत के आंसू बहाकर अपने एक गुनाह को धोने की कोशिश की है। तुम मेरे बेटे की माँ हो इसलिए नहीं, मेरी बीवी हो इसलिए नहीं, मुझे इसलिए माफ कर दो कि तुम एक औरत हो। तुम मर्दों ने औरत को झूठी इज्जत के एक ऐसे ऊंचे मीनार पर खड़ा कर दिया जहाँ से वो गिर तो सकती है लेकिन उतर नहीं सकती। जुल्म करो, सितम ढाओ या दिल तोड़ो उसका और फिर उससे कहो कि माफ कर दे इसलिए कि तू औरत है। माँ से मेरी सिफारिश कर दो बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ। खबरदार जो इसे बेटा कहा। इसकी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। इसके दिल पर मेरे प्यार का कब्जा है, इसके दिमाग पर मेरी तबीयत की हुकूमत है। ये आपका नहीं, मेरा बेटा है, मेरा। ये सचमुच मेरे बाबा। राजे, राजे ये हमारे कुछ नहीं लगते, कुछ नहीं लगते बेटे, ये हमारे कुछ नहीं लगते। राजे देखो, देखो सुहागन की पहली टूटी और बेटे के मुंह पर टूटी है, बेटे के मुंह पर टूटी। मशरक की औरत तो इतनी संगदिल नहीं होती। मशरक की रहने वाली को जब आपने घर से निकाला था तो उस वक्त वो खूबसूरत थी, जवान थी। बाजार में निकलती थी तो लोग उसे उन नजरों से देखते थे जिन नजरों से देखने का हक सिर्फ आपको था। अमीना, गैरों के बावर्ची खानों में बर्तन मांजते मांजते जब मेरे चेहरे पर लाली आ जाती थी तो आप जैसे मर्द अपनी बीवियों को तलाक देने पर आमादा हो जाते थे और मैं नौकरी छोड़ देती थी। मैंने 2-2 दिन का फाका किया, सब कुछ सहा, लेकिन आपकी इज्जत पर आंच नहीं आने दी। इतने बरसों में अगर किसी दिन मेरे पांव में लग़ज़िश आ जाती तो जमाना मुझे सिर्फ मजबूर कहकर पुकारता, लेकिन आपको बेगैरत कहकर पुकारता। मैंने आपको दुनिया की बहुत बड़ी गाली से बचा लिया है, बहुत बड़ा एहसान किया है मैंने, यही काफी है। मशरकी औरत ने अपना फर्ज पूरा कर दिया, लेकिन औरत आपको कभी माफ नहीं करेगी। राजा देख इस अजनबी को और कह दे आप मेरे बाप नहीं है। माँ, आज मैं तुमसे सारी उम्र की खिदमत का सिला मांगती हूँ। ममता दुनिया का सबसे बड़ा एहसान होता है। सिर्फ एक फिक्र से इस एहसान को उतार दे, नहीं तो मैं बद्दुआ दूंगी और माँ की बद्दुआ पहाड़ों की धज्जियां उड़ा दिया करती है। राजा कह दे आप मेरे बाप नहीं। कह दे राजे कि आप मेरे बाप नहीं। कह दे राजे कि आप मेरे बाप नहीं। कह दे राजे, कह दे। आप मेरे बाप नहीं। राजे तूने हक अदा कर दिया है राजे, तूने हक अदा कर दिया है। हम आज इस शहर से चले जाएंगे राजे। जा राजे, जाने का बंदोबस्त कर। जा राजे। खबरदार राजे, मुझे बाबा कहकर मत पुकारना, ये तुम्हारी माँ का हुक्म है। मैं बाबा कहकर पुकारूंगा, ये मेरे जमीर का हुक्म है। कहना ही है तो शहर की ऊंची दीवारों पर खड़े होकर पुकार कर कहो कि मेरा बाप संगदिल है, उसने मासूम बेटे को घर से निकाल दिया था। नक्कारे के चोट पर ऐलान करो कि एक संगदिल हवसकार ने तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया था। दर दर की ठोकरों ने मुझे इंसान बना दिया। आराम की जिंदगी शायद मुझे आवारा बना देती। मुझे आपसे कोई गिला नहीं, कोई शिकायत नहीं। वापस ले ले अपने अल्फाज। नहीं लूंगा, खुदा की कसम, मुझे आपसे कोई गिला नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ प्यार है।
मुझे वो अनगिनत घड़ियां याद आ रही है जब एक बेआसरा लाडले ने तोतली जबान में अब्बू अब्बू पुकारा होगा, जब आपने समदिल दुनिया ने उसे झिड़कियां दी होंगी। राजे, तेरी कई ईदें ऐसी गुजरी होंगी जब एक नए कुर्ते की हसरत में रोते रोते तेरी हिचकी बन गई होगी। राजे, ये ले पिस्तौल और उसी हिचकी के वास्ते मुझे गोली मार दे। उन रातों के सदके में मुझे गोली मार दे जब तू भूख से तड़प तड़प कर सो गया होगा। मुझे मौत बख्श दे राजे, मेरी सदा इसी दुनिया में पूरी कर दे। तुम्हें क्या हो गया राजे? लो तो, हमें सुबह दो, वरना दीवाने हो जाओगे। इसी आंसू में इतनी जुर्रत कहाँ जो मेरी आंखों में लगी? कौन है तू जिसने मेरे बेटे पर हाथ उठाया? जिंदा है, समझ गए। तूने दूसरा जन्म लिया है। तेरी माँ ने मेरा शहद छीना था, तू मेरा बेटा छीना चाहती है। उससे पहले मैं तुझे माँ, मेरा बाप तेरा देता था, मैंने तेरा साथ दिया, लेकिन ये बेचारी बेकसूर है, मैं इसका कोई जुर्म नहीं होने दूंगा। इससे पहले कि मैं जिंदगी की दूसरी और आखिरी बाजी हार जाऊं, मैं अपने बेटे को कहीं दूर ले जाऊंगी। राजे, मैं तुझे कहीं दूर ले जाऊंगी। मैं तेरा इंतजार करती हूँ राजे, मैं तेरा इंतजार करती हूँ। तो इसे आखिरी अलविदा कहते, आखिरी अलविदा कहते बेटे, आखिरी अलविदा। राजे, की आवाज सुनना नहीं चाहता। डैडी, मेरे दिल यादों की महफिल जमी है, साए मुझसे बातें कर रहे हैं। मैं किसी जिंदा की आवाज नहीं सुनना चाहता। जाओ, आप ही आवाज दीजिए, न जाने क्या हो गया उन्हें। बाबा, बाबा, बाबा खैरियत है ना? दूर हो जाओ बुज़दिल बेटे, तुम बाप की एक आरज़ू भी पूरी नहीं कर सके। तुम मेरे सीने में गोली तक न उतार सके, पर तकदीर मेहरबान हो रही है, तमन्ना पूरी होने लगी है। बाबा दरवाजा खोलिए वरना मैं तोड़ दूंगा। हार जाओगे, जिंदगी का पंछी तुमसे पहले पिंजरा तोड़कर उड़ जाए। नहीं बाबा नहीं,
मुझे यकीन से दुआ देगा। चल अब जल्दी से यहाँ से चले। नहीं माँ, अभी तेरा एक काम बाकी है। सुहाग की एक चूड़ी तूने मेरे मुंह पर तोड़ी थी, थोड़ी देर ठहर जा। बाकी की चूड़ियां इस दहलीज पर तोड़कर मुझे जहाँ जी चाहे ले चलना। क्या हुआ? इस घर में एक ऐसा कमरा है माँ, जहाँ से अक्सर रात के सन्नाटे में बाबा की सिसकियों की आवाजें आया करती थी, लेकिन आज उसने दिन की रोशनी में अपने आप को उस कमरे में बंद कर लिया। आज वो ये नहीं कह रहा माँ कि मुझे माफ कर दो अमीना। आज वो जिंदगी की लाश पर खड़े होकर मौत से गले मिलने को तड़प रहा है, और मैं जिंदगी की आखिरी मंजिल तक उनका साथ देकर जाऊंगा। आज वो ये नहीं कह रहा माँ कि मुझे माफ कर दो अमीना। आज वो जिंदगी की लाश पर खड़े होकर मौत से गले मिलने को तड़प रहा है। बाबा, दरवाजा खोलो बाबा। मैं कहता हूं दरवाजा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगा। मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? दरवाजा खोल दीजिए सरताज। मुझे माफ कर दिया अमीना। औरत हमेशा हार जाती है। सरताज। डैडी। बाबा, राजा, गुलजार, तुम दोनों बाहर चले जाओ। आज जब मौत के हर गारे ने पहली बार मेरे दिल पर दस्तक दी, तो मैं वकील के पास गया, वसीयत करने गया। नहीं नहीं, हमें आपकी दौलत नहीं चाहिए। जिस दिन वसीयत सुनोगी तो मेरी याद की इज्जत करोगी। सरताज। सरताज, सरताज, राजे, राजे तू यतीम हो गया। राजे, तेरी माँ बेवा हो गई। राजे तू यतीम हो गया। आप लोग कुछ कहना चाहते? किस दिन ये घर छोड़ रही? डेट और वक्त सही सी बता दो, हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। इस घर से बाहर नहीं निकली। इस घर की मालकन मेरी भांजी गुल्लार है। तुम्हें ये घर फौरन छोड़ना होगा। पत्थर की दीवारों को घर समझने वाले, जिंदगी के चंद सांस बाकी रह गए हैं, शहर की यादों के साए में पूरे कर लेने दो। तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? आपकी जगह ऐसी सेहतमंद औरतें इतनी जल्दी नहीं मरा करती। कौन बात क्यों मम्मी, आपको तो मैंने नहीं कहा। आप तो बिल्कुल लकीर से। तुम आगे घर खाली कर दो। मुझे इज्जत के दिन तो यहाँ पूरे कर लेने दो। ये खुदा का हुक्म है। खुदा का हुक्म पीढ़ियों के लिए होता है, जवानी की गलतियों के लिए नहीं। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम मरने वाले की बेटा भी नहीं हो? मम्मी ये इज्जत क्या होता है? बोला जवाब तो। कहाँ है निकाहनामा? वहाँ कुछ है, जवाब नहीं मम्मी आपका। कहाँ है निकाहनामा? वो मेरे शौहर के पास था। वो तो कहीं मौजूद नहीं। कोई गवाह है? मेरा गवाह खुदा है। मैं कुरान पर हाथ रखकर कहती हूँ, मेरा दामन दागदार नहीं। अभी फैसला हुआ जाता है। हम तुझे धक्के देकर निकालेंगे। दलील आवारा, निकल जा। खाला, मैं खामोशी से देख रही थी कि तुम लोग जिल्लत की किन गहराइयों तक पहुँच सकते हो। मैं इंतजार कर रही थी कि शायद तुम में से कोई शरीफ निकल आए जो हक की आवाज बुलंद कर सके, लेकिन नहीं, तुम में से कोई शरीफ नहीं। गुलजार, होश में आओ, मैं तुम्हारी खाला हूँ। Yes, she's right. दुनिया में सिर्फ एक रिश्ता होता है और वो इंसानियत का है। इस रिश्ते से मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। तुम गैर हो। निकल जाओ, दफा हो जाओ, वरना अपने पाँव से चलकर नहीं जा सकोगे। गुल्लार! मम्मी मैं इसको अच्छी तरह जानती हूँ, इसका हाथ बहुत भारी चुप। मैं कहती हूँ दफा हो जाओ। अभी तो तुम दफा हो। क्या?
तूने आज मेरी लाज बचाई। अल्लाह तुझे इसका सिला देगा। 10-5 की बात हो तो मैं भी दे सकता हूँ माँ जी। मैं मजबूर हूँ बेटी, माजी के चेहरे पर गहरी नकाब डालती हूँ, लेकिन तेरी सूरत आंधी बनकर उस चेहरे को नंगा कर देती है। मैं मजबूर हूँ बेटी। आप रो रही हैं, मेरी सूरत आपको रुला देती है। मैं वादा करती हूँ, आज के बाद आप मेरी सूरत कभी नहीं देख सकेंगे। इसे रोक ले राजी, घर की इज्जत बाहर निकल रही है, रोक ले इसे। राजे, इस जगह कोई तकलीफ तो नहीं? इस जगह जी, इस जगह डॉक्टर साहब क्या बताऊं, दर्द की एक लहर इधर से चलती है, यहाँ रुक जाती है, दूसरी लहर बिजली की तरह कड़कर यहाँ से चलती है, ये दोनों आकर फेफड़ा चौक में एक हो जाते हैं, तो फिर मजा ही आ जाता है। हाय, मैं इसलिए नहीं करता कि माँ ने बचपन से सिखाया ही नहीं। आपको फौरन छाती का एक्सरे करवाना चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरा एक ही बेटा है, ठीक हो जाएगा ना? एक्सरे देखने से पहले मैं कोई राय नहीं दे सकता। इन्हें मेरे क्लिनिक में ले आइए। जी अच्छा। चाय तो पी के जाइए। छोड़ो चाय को। अच्छा, चाय तो मेरे हालत बनी नहीं। चलो कोई बात जी ना। नहीं। क्या बात है डॉक्टर साहब, आप गरम क्यों पीले बढ़ गई? जल्दी बताइए डॉक्टर, क्या हुआ? इनके दोनों फेफड़ों में कैंसर हो गया है। कोई दवा, कोई ऑपरेशन से ठीक नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, क्या आप ये बता सकते हैं कि मैं इस धरती का बोझ और कितनी मुद्दत तक रहूंगा? बहादुर नौजवान, मौत का वक्त तो खुदा ही जानता है, लेकिन सालों की नहीं, महीनों की नहीं, दिनों की बात है। जितनी असहते हैं जल्दी से निकाल। खैर की खबर है ना? खैर की खबर है ना? कैसी तस्वीर है तेरे सीने की? कौन सी तस्वीर? अरे तेरे सीने की। मेरे सीने की? अरे हाँ माँ, मेरे सीने की। अरे मेरा सीना तो आईने की तरह शफाफ है। ऐश करो, खुशियाँ मनाओ, मैं भी जिंदा हूँ। मैं तुझे जिंदा रखे बेटे। मैं जिंदा हूँ माँ। तू क्यों उदास? नहीं माँ जी, जरा थक गई हूँ ना, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। आप भी आराम कर लीजिए ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जा आराम कर। जी अच्छा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मालिक, मेरे बच्चे की बला टक गई। शुक्र है। आपकी तारीफ खाकसारपुर राजा मरहूम है। राजे, मैं हया के सारे बंधन तोड़कर तुमसे ये दरखास्त करने आई हूँ कि आज का सूरज डूबने से पहले तुम मुझसे शादी करना। शादी? कैसी फजूल दरखास्त है तुम्हारी? एक टिकट में 2 तमाशे देखना चाहती हूँ। आज दुल्हन और कल बेवा। क्या कहा तूने? तेरी दुल्हन बेवा हो जाएगी? ये मनहूस बोल तेरे मुंह से कैसे निकले, क्यों निकले? राजे, तुम दोनों चुप क्यों हो? सच बता दे राजे, सच बता दे, तेरे सीने की तस्वीर में क्या निकला है? बता दे राजे, जालिम बता दे, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बता दे राजे, तुझे डॉक्टर ने क्या कहा है? मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। राजे, तुझे मेरे सफेद बालों की कसम, बता दे राजे, बोल जल्दी बोल। माँ, मेरे दोनों फेफड़ों में कैंसर है। तो क्या अब तुम मर जाएगा? एक बेवा की गोद
पाली हो जाएगी। पालने वाले इस दुनिया के रयाकार संगे मरमर की मस्जिदों में झूठी टक्करें मारते हैं और सुख पाते हैं। मैंने तो बरसों तेरे हुजूर में सच्चे सजदे किए हैं। क्या इसीलिए कि मेरे जवान बेटे का जनाजा मेरी नजरों के सामने उठे और मैं मर भी न सकूं? इसलिए कि ये तेरा हुक्म है, ये तेरा हुक्म है। दुश्मन किस जन्म का इंतकाम दे रही है मुझसे? जब तू जिंदा थी तो तूने मेरा आबाद घर बर्बाद कर दिया था। तो तूने मरकर भी मेरी जिंदगी का पीछा नहीं छोड़ा। डायन, डायन, तेरे साए तले मेरे जिगर के टुकड़े ने पल भर सांस किया तो उसकी सांस उखड़ने लगी, उसकी सांस उखड़ने लगी। मैं और तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तेरी सूरत बिगाड़ सकती हूँ, तेरी सूरत बिगाड़ सकती हूँ, तेरी सूरत बिगाड़ सकती हूँ, तेरी सूरत बिगाड़ दूंगी, तेरी सूरत बिगाड़ दूंगी, तेरी सूरत बिगाड़ दूंगी। तो शराब नहीं पीते? अरे पी जा, सारे गम गलत हो जाएंगे। पी ले। मुझे कभी गम हुआ ही नहीं तो गलत क्या होंगे? इतना बुरा बच्चा कि गुल्लार से नफरत करने लगा। हेलो चैंपियन, क्या फौजी बूटवर का मुंह लटका के बैठा है? बात क्या है? आहिस्ता बोलो यार, अपना दर्द के मारे सर फट रहा है। अच्छा, एक खून सा मारू ना दर्द रहे ना सर। ऐसा मत बोलो यार, हम अभी रोने वाला है। पिछलों को नहीं यार, अपन को कल से शराब नहीं मिला। शराब नहीं मिला? बस इतनी सी बात है। अरे जब हम हैं तो क्या गम है? नौजो तो फिर इसके बाद मैच होगा। अरे मैच के बगैर तुमको पैसा देगा? तो बस फिर आज से तुम मेरा बॉस और मैं ओके ओके मुक गई। आइए आइए। बारमैन, एक डबल विस्की। बॉस तुम एक डबल। नहीं बॉस, 2 डबल विस्की बनाओ। पैसे दिखो। पैसे? बॉस सालो चक्कर समझे? इधर देखो। यस सर। हमको भी सर बोलो। यस सर। चीयर्स। बॉडी मिटाओ। मार डाला जालिम, बहुत कड़वी। दूसरा पैक शहद के मौफिक मीठा होगा बॉस। आग लग रही है। दूसरा पैक बर्फ के मौफिक ठंडक डाल देगा। अच्छा, यस। तो फिर लाओ 2 डबल विस्की और बनाओ। जल्दी करो। गॉड, कोई भी फ्रेंड नहीं है। चल चैंपियन, यस। कजन आ गई। ओह यस बॉस। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। मम्मी को तो नहीं बुलाओगे ना। अरे कजन, हम तो तुम्हारी दावत करना चाहते हैं। यू मीन ड्रिंक? यस यस। उसके बाद मारोगे तो नहीं मुझे? Oh, no, तुमको क्यों मारेंगे? क्यों चैंपियन? No, you friend. मैं शैंपियन पीऊंगा। चैंपियन पियोगे? बारमैन, एक डबल विस्की विदाउट वाटर कजन को मारो। यस सर। मारो। You are very stupid. जल्दी मारो। Oh yes. Cheers. I just can't. I'm so happy. Yes.
थैंक यू सर। क्या दीदी फाड़ फाड़ के देख रहे हो कजन? चैंपियन, यस। ये नोट तो खत्म ही नहीं हो रहे। ये नोट यहाँ खत्म नहीं होंगे तो फिर कहाँ खत्म होंगे? जन्नत में, आई मीन पैराडाइज। इसका मतलब कि हम तीनों मर जाएंगे? नो नो नो, हम जीते जी वहाँ जाएंगे। जी जाएंगे? ओह, मैं समझ गया बॉस। मीन्स चिक बाबा बम। ओह, आई अंडरस्टैंड। मीन वो उस बाजार में। उस बाजार। तो फिर चलो 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 आओ चलो। अभी आएंगे। अच्छा, हिपियों के चेयरमैन जाएंगे क्या पुलिस पकड़ के? कौन है तुम शराबी लोग? बुलाओ पुलिस को। मरवा दिया टगन, मरवा दिया। चलो यहाँ। एक मिनट जरा, वो नोटों वाली गड्डी अपनी उस जेब से निकाल के इस जेब में रखे। क्यों क्यों? इसको देखो तो सीधा क्या होता है। अच्छा, यार देखिए गॉडसी। ओहो, माफ कीजिएगा, गलती। आप तो मौजूद मेहमान, आइए तशरीफ। अच्छा। आइए। अगर 2 गड्डियाँ होती फिर तो हम और ज्यादा मौजूद होते। यस ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। आइए, आइए, हाँ, आइए। यस यस यस, नया नया बाप मरा है, मुख कमाल है, लाखों का मालिक है। हमें जरीना पर पूरा पूरा भरोसा है। दोनों हाथों से लूट ले। जरीना का तो डैडी भी उसे नहीं लूट सकता। उसको तो इस वक्त नशा लूट रहा है, सुबह होते ही सब कुछ भूल जाएगी। तो फिर कोई ऐसी स्कीम सोचो ना कि इसका सब कुछ आज ही हो जाए। अरे भाई, कोई है? कहाँ हो? अंधेरे में लुट जाएंगे यारो। आप लूटने ही तो आए हैं। शराबी शराबी शराबी, लो एक बात हमसे। मोटे को पीछे देते क्यों? हाथ नहीं लगाने छोड़े, क्या हो रहा है? ये पूछो क्या होने वाला है? कुछ नहीं होगा। क्यों? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम शरीफ लोग। शरीफ लोग? अच्छा, तो शराफत बेगम, ये लड़की हमको पसंद आ गई है। बोलो 1000, 2000, 3000। अपनी जबान को काबू में रखो। क्यों? अगर इसे हासिल करना चाहते हो तो इसे शादी करनी पड़ेगी। शादी? ओए, शादी ठीक है, हम इसे शादी करेगा और अभी करेगा। क्यों स्टूपिड सहेली? कौन धक्के दे रहा हूँ? राजे, राजे, ये सब क्या है? कौन? तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ, मगर जब तक सलामी नहीं दोगी मैं अपनी वोटी का चेहरा नहीं दिखाऊंगा। क्या देख रही हैं आप? अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। सलामी के लिए पैसे नहीं है तुम्हारे पास। मैं अमीर बाप का बेटा हूँ। ऐसी दुल्हन तो पैसों से खरीदी जा सकती है। भाई जी, अगर आपके पास पैसे नहीं सलामी के लिए, क्योंकि आप गरीब हैं, तो खाली हाथ से बलाई ले लो अपनी लाली बहू। नहीं लेती बलाई? अच्छा, तो ना लो। डाले, तुम ही सलाम कर गुजरो अपनी सास को। सलाम सरकार। कमाल है, यहाँ कोई जवाब ही नहीं देता। ऐसा लगता है सब गूंगे हैं। सब गूंगे? गूंगे तो हम क्या करें? हम तो चले। डार्लिंग,
इनसे मिलो, इनका नाम है क्या नाम हाँ, सब मिलो। चलो ना डार्लिंग, क्या सारी रात यहीं खड़े रहोगे? चलो चलो फिर चले। आंधे बोले भी अमीरा, अमीरा, हाँ मुबारक हो अमीरा, हैप्पी न्यूज मुबारक हो। मिसेस अब्दुल रहमान ने मुझसे शादी का वादा कर लिया है। अब अभी जाओ डार्लिंग और न तड़पाओ। गोद में उठा के ले चलो ना। अच्छा मर गया, अच्छा हुआ मर गया। अरे यो सास, क्यों मेरे लाडले सरताज को बददुआ देती है? निकल जा आवारा, इसी वक्त निकल जा। मैं क्यों जाऊं? इस घर के मैं मालिक हूँ, तुम्हें निकाल दूंगी। अरे यो फाशा आवारा, निकल इस घर से। नहीं जाऊंगी इस घर में, मैं कहती हूँ निकल जा कमीनी गलीब। चैंपियन चैंपियन कहती हूँ, दबा चैंपियन चैंपियन, इससे मुझे धक्के दिए, मेरी बेइज्जती की है, इसको फौरन बाहर निकाल दो। इट्स मोस्ट डिफिकल्ट, ये बड़ा मुश्किल काम है बाबा, ये तो हमसे बड़ा चैंपियन है। इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, इस घर की मैं मालिक हूँ। क्यों चैंपियन, मेरी शादी तुम्हारे बॉस के साथ नहीं हुई थी क्या? उसने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम नहीं लिखी थी? ऑफ कोर्स, ऐसा वाला सीन तो हमने भी देखा था। सुन लिया तूने? मेरे पास इसकी तहरीर मौजूद है, मैं कल पुलिस के जरिए तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। इसमें एक गड़बड़ है, गड़बड़। वो कागज तो मेरे पास मौजूद है। तुम्हारे पास कैसे आए? हमको सब मालूम था, बॉस नशे में और तुम लोग चक्कर चलाता, हमने तुम्हारे नकली मम्मी के टैक्स कागज निकाल लिया था। कमीने जलील, मुझे कागज दे दो। वो कागज भी इतना गड़बड़ करता है। जलील कमीने, ऐसी छोड़ दे कमीने, छोड़ दे। क्या कर रहा है? तुम्हारी रात की दुल्हन जा चुकी है, खुमार भी टूट चुका है तुम्हारा। इधर देखो, तुम्हारी माँ तुमसे कुछ कहना चाहती है। राधे, मुझे माँ कहकर मत पुकार। चितवाल कहो, बेसवा कहो, गली गली बिकने वाली रंडी कहो। नहीं माँ, नहीं। जालिम बाप की आवारा बेटे, तेरे बाप ने सुहागन को बेवा बनकर जिंदा रहने पर मजबूर किया, और तूने इज्जत वाली माँ को तवायफ को हाथों बेइज्जत करवाया। आज घुंघरू बंधवा दे मेरे पाँव में और ले चल किसी कोठे पर, और तबले की थाप पर जी भर के नचवा मुझे। काश कल ये खबर ना आती कि तू मरने वाला है, ये खबर आती कि तू मर गया है। तू ठीक कहा माँ, बिल्कुल ठीक कहा। मुझे सिर्फ रोना नहीं आता, और अगर किसी दिन तुम्हारी आंखों से आंसू निकला तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मिस चैंपियन, वो अपना बॉस है ना, वो सुसाइड करने के लिए गया, खुदकुशी करने के लिए गया। फॉर गॉड सेक्स उसको बचा लो।
वो मनहूस है, अपनी माँ से भी ज्यादा मनहूस। मुबारक हो, मुबारक हो। सारी मेरा कहने का मतलब ये है कि एक्सरे बदल गए थे। मैंने जिसको ये कह दिया था कि तू ठीक है, वो आज फेफड़ों के कैंसर से मर गया है। तुम्हारी छाती बिल्कुल साफ है, ये राज है। मेरा बेटा ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र है खुदाया। गुलनार, तू बेकसूर है, तू मनहूस नहीं। तू मनहूस है, तू मनहूस है। तेरा कोई नहीं। का वकील मशवरे की फीस लेना नहीं जी। मरने से कुछ देर पहले उन्होंने ये वसीयत की थी कि वो अपनी सारी जायदाद खैराती कामों के लिए वक्त करते हैं और आपको गुलनार की जिंदगी का जिम्मेदार बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है, चलो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमें मंजूर है। इस जायदाद की बला से हमें नजात मिली। ए बला मेरे की तेज बह गई है। अच्छा खुदा हाफिज। अंधी दुनिया खेल निराले दुख पाए ये दुनिया है गो।